तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th अध्याय 1 हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 8 प्रश्न है बच्चों, और आठों के आठों प्रश्न को मैं फुल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने इनके स्टोरी वाला चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाइए पहले वो पढ़ के आइए, उसके बाद ये आपको काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आएगा। मैंने जो है कि अपना प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल दिया है। अध्याय 1 के चैप्टर वाइज जो है कि फुल एक्सप्लेन के साथ में डाल रखा है। तो जाइए पहले जाके वहाँ वो पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप प्रश्न उत्तर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न लोगों का कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। जातिवाद का पोषक यानी कि जातिवाद को पालने वाले। ठीक है, भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। देख लीजिए बच्चों, भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां के लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो जात पात करते रहते हैं, छुआछूत की भावना अपने अंदर रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाजन ये जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है बच्चों। ठीक है, अगर जो जो काम करता है उसी के आधार पर उसका जाति बट जाता है। यस या नो बच्चों। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नाई लगातार हमेशा वो मान लीजिए बाल ही दूसरे का काटते आ रहा है तो हम लोग उसको नाई कह के संबोधित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गाय वाला काम करता है तो कभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि तुम लोग यादव है क्या रे जो ये काम कर रहा है। ऐसे हम लोग कभी कभी गांव समाज में ऐसा सूचित कर दिया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अगर आप कोई भी जाति से हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, ये उत्तर को जो है कि पहले आप अपने कॉपी में अच्छा तरीका से नोट कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ क्या दिया है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, पहला है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो कहा गया है कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। क्या है बच्चों? जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव है। ठीक है, भारत में बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी, देखिए बच्चों, शिक्षित होकर भी जात पात और छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का कार्य, विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन ही जो है कि जाति प्रथा का दूसरा रूप है बच्चों। ठीक है, आप इसको अच्छा तरीके से कॉपी में उतार के याद कर लीजिए पूरा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक एक करके पार्ट वाइज जो है कि बच्चों सभी अध्याय आपके सिलेबस का जितना भी बुक है मैं सभी को यहाँ पर पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। फिर एग्जाम टाइम में मैं आपको रिवाइजिंग भी करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद, कौन बात बच्चों? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक है बच्चों, जातिवाद को लेके चलते हैं, उसके पक्ष में क्या उत्तर देते हैं। तो देखिए यहाँ है आंसर इसका कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर राजेंद्र, ओ माय गॉड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर, कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए बच्चों। देखिए किसके आधार पर? कार्य कुशलता रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। अगर आपको कोई काम करने में इच्छा है तब जाके श्रम विभाजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई काम करने में मन लग ही नहीं रहा है और हम जो है कि श्रम विभाजन कर दिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कुम्हार का बेटा है और उसको कुम्हार वाला काम करने में मन नहीं लगता है, फिर भी हम उसको वही काम सौंप देंगे और श्रम विभाजन कर देंगे, तो ये अच्छा वाली बात नहीं है। हमको किस आधार पर करना होगा बच्चों? कार्य कुशलता रुचि के आधार पर। अगर वो उसको वो काम करना है कुम्हार वाला तो करे, नहीं करना है तो वो दूसरा करे, जो काम करेगा उसी के आधार पर बांट देंगे। हाँ, और यहाँ बोला है कि कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है, कुछ लोगों का क्या मानना है
कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आइए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। प्रमुख आपत्तियां क्या है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है बच्चों। तो उत्तर में है इसका, जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए, ठीक है, कड़ी आपत्ति जब जताते हैं जातिवाद के पक्ष में, और जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो काम का विभाजन है वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई निम्न जात का व्यक्ति है, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। उसको जो काम करने की इच्छा है वो होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है बच्चों, बिल्कुल बंध जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आ, बढ़ई का बेटा है और जब उसको मतलब कि जैसे कोई बढ़ई का बच्चा मान लीजिए, ठीक है, और उसके पिताजी हमेशा से बढ़ई के काम करते आ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उसका बेटा वही काम करेगा। अगर उसको उस काम में इच्छा नहीं है तो वो दूसरा काम करेगा। वही चीज यहाँ दिया है कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। जब उसको कोई काम करने में मन ही नहीं लगेगा तो वो देश और समाज का विकास कैसे कर पाएगा बच्चों, तो वो कर नहीं पाएगा। आप लोग इसको 2-3 बार देखिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जाति जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। बोलिए तो क्यों नहीं कही जा सकती है, बताइए। इसका आंसर देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, आप जो है कि रोक के भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आंसर यहाँ कट रहा है बच्चों, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, ये कट रहा है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी अब नहीं कटेगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, तो 1 मिनट। हाँ, तो आ गया। यहाँ दिया है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन है अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है बच्चों। माता के गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। जो व्यवस्था और अरुचि होने के कारण गरीब और बेरोजगारी को जो कि बढ़ाने वाले होता है, जो कि विश्व के किसी समाज में नहीं होता है। मैंने ये सारे के सारे टॉपिक को बच्चों बुक में ही, यानी कि जब मैं इसको चैप्टर पढ़ा रहा था, ये वाला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, मैं वहां पर ये सब चीज समझा चुका हूँ। तो आप लोग वहां से पढ़ के उसके बाद ये देखिएगा ना, आपको समझने का जरूरी भी नहीं होगा, आप खाली वहां देखिएगा और उसके बाद ये सब चीज कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या आगे है हम लोगों का। देखिए टोटल 8 प्रश्न है बच्चों, टोटल जो है ना 8 प्रश्न है। ठीक है, टोटल 8 प्रश्न, मैं ये सब देख लेता हूँ ताकि वीडियो कटे ना। हाँ, देखिए यहाँ क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बताइए कैसे बनी हुई है। बिल्कुल बनेगा बच्चों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ नहीं बनेगा। अभी मैं आपको बिना पढ़े आपको समझा रहा हूँ कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण क्यों बनेगा। जैसे कि
पहले उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं ना। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? और है भी रियल में, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको जो है कि जो आपके पिताजी काम करते हैं, वो काम करने में आपको इच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती कहें कि नहीं, जो काम आपके पिताजी कर रहे, वही काम आपको जीवन भर करना होगा, तो आप कीजिएगा वो काम? नहीं कीजिएगा, झूठ-मूठ के घर में बैठे रहिएगा, पैसा भी नहीं आएगा और घर में बैठे रहिएगा, लेकिन काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो काम आपके पिताजी कर रहे हैं, वो काम करने में आपको इच्छा तो है नहीं, लेकिन मजबूरी में पेट चलाने के लिए वो काम करना पड़ रहा है। वही सब चीज़ बच्चों आगे चल के कारण बन जाता है बेरोज़गारी का, ठीक है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो यहाँ देखिए है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, ठीक है? और कारण माना जाता है। चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, ठीक है? मानव का जिस जाति में जन्म होता है, वह अपने माता-पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उस पेशे में बंध जाता है कि नहीं बंध जाता है? यानी कि जो काम उसके माता-पिता कर रहे हैं, वही काम उसको ज़िंदगी भर करना होगा। वह मनपसंद कार्य करना चाहता चाहता है, जो अभी मैंने बताया आपको, वह मनपसंद कार्य करना चाहता है, परंतु नहीं कर पाता है क्योंकि उसका वही जाति है, जाति के अनुसार वो काम कर रहा है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पा रहा है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। और हिंदू धर्म में क्या है ऐसा तो कि अगर मान लीजिए आप ठाकुर हैं, हिंदू धर्म में ऐसा रूल है बच्चा कि अगर आप ठाकुर हैं और आप जो है कि बाल काटना है तो बाल ही काटिए। अगर बाल काटना छोड़ के अगर आप दहियारी करना शुरू कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको आदमी दूसना शुरू कर देगा, वो बोलना जे है से बोलना शुरू कर। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वो पूजा पाठ कराना छोड़ के वो निम्न काम करना शुरू कर दे, तो भी वहाँ पर जो है कि अनुमति हमारा धर्म नहीं देता है, ठीक है? वही सब क्या है और यही सब रीज़न है जो कि आगे चल के किसका कारण बन जाता है? बेरोज़गारी का। उसको कोई काम नहीं मिलता है और काम करना भी नहीं चाहता। बेरोज़गारी का कारण बन जाता है। देख सकते हैं कि बेरोज़गारी का कारण बन। तो इसको रोक-रोक के सब के सभी प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चा। आगे दिया है, लेखक आज के उद्योगों में लेखक जो है हमारे लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? बोलिए। जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? तो जातिवाद को मानते हैं बच्चे। किसको मानते हैं? जातिवाद को। आइए देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा, ठीक है बच्चों? जाति प्रथा, वही जो जातिवाद से जाति प्रथा होता है, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है? क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। पेशा चुनने में आज़ादी यानी कि पेशा चुनने की होगा यहाँ पर, पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। बोलिए, करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आइए फिर से इसको समझाते हैं। देखिए वहाँ क्वेश्चन को देखिए कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं बच्चों। क्योंकि जाति प्रथा से जो काम उसके पूरे वंश करते आ रहे हैं, ठीक है? वो करते आ रहे हैं, वही काम जो है कि मनुष्य को करना पड़ता है मजबूरी में। हालाँकि उसको वो काम करने का इच्छा न बिल्कुल नहीं है, वो चाहता है कि वो दूसरा काम और बहुत अच्छा तरीका से करे, ठीक है? फिर भी वो जो है कि उसका जो माता-पिता, दादा-दादी करते आ रहे हैं, वही काम उसको मजबूरी में करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी जो है कि क्या है बच्चों, समस्या है लेखक के में। और ये गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक इसको मानते हैं। तो आइए देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न क्या है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया बच्चों? किस रूप में दिखाया है? एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है? पाठ में जो पाठ में पढ़ा चुका हूँ, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में
जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अ अस्वाभाविक श्रम विभाजन, दूसरा है बढ़ती बेरोजगारी, तीसरा श्रम अरुचि तथा विवश में श्रम को चुनना, मजबूरी में वो काम कर रहा है, वही यहाँ पर इसका मतलब हुआ। ठीक है, काम तो कर रहा है लेकिन बिना रुचि के अनुसार और मजबूरी में वो कर रहा है, विवशता पूर्वक वो काम कर रहा है। फिर दिया है आदर्श तथा सभ्य समाज की वजह से। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। अब है देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है बच्चों? किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, बोलिए आप लोग। देखिए इसका आंसर दिया गया है, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो उत्तर होगा इसका महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता यानी वही दोस्त जो सखा वाला होता है। ठीक है, दोस्त सबको वही होता है बंधुता। ठीक है, जो हाँ जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दोस्त आपस में एक साथ रहता है ना, वही हुआ बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक मानता है। इस पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, जिसको जो काम करेगा, समानता, सब एक समान रहेगा, बंधुत्ता दोस्त की तरह, ठीक है, भाई की तरह मिलजुल के रहेगा। ठीक है, आधारित समाज को आवश्यक मानते हैं। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। जितना भी देशवासी है, ग्रामवासी है, सभी के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। और इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी बच्चों। और इसी को अगर हम अपनाएंगे तो हम लोग का जो देश है वो, उसकी जो एकता है, अखंडता है, वो मजबूत हो। तो बच्चों इस तरह हम लोग का टोटल जो है कि 8 के 8 प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है बच्चों, कितने प्रश्न समाप्त होता है? 8 प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये प्रश्न उत्तर जो है ना आप भी कीजिए, और अपने भाई बहन दोस्त को भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी प्रश्न उत्तर करके एग्जाम का अच्छा तैयारी कर सके। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं एक एक करके सभी के सभी वीडियोस आप लोगों को जो है कि प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों, कहानी इसका जरूर देखिएगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, उसको आप एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।